नमस्कार दोस्तों और आज की इस कहानी का नाम है आतुगलानी। इससे पहले अगर अपना चैनल पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। टीसा जैसे ही कॉलेज से आई उसने देखा ड्राइंग रूम में कुछ गेस्ट बैठे हुए थे। वो नमस्ते करके अंदर घर में दाखिल हुई और सबसे प्रश्न सूचक निगाहों से पूछने का प्रयास करती है कि कौन लोग हैं। उसकी चाची मन मन मुस्कुरा कर कहती है, बेटा आप कॉलेज वाले छोड़ो, अपने घर जाने की तैयारी कर लो। टीसा कुछ समझ नहीं पाती है। दादी भी उसको प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। उसको कुछ रिश्ते वाले वाले एक निगाह करने आए थे। टीसा के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें थी। उसने अपनी मम्मी से कहा कि यह मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी उसे समझाते हुए बोली, बेटा प्रत्येक लड़की ऐसा ही कहती है, लेकिन सब लड़कियों को अपने घर जाना ही पड़ता है। बेटियां तो धान के पौधे जैसी होती है, ये घर में बोई जाती है और सींची जाती है, फिर दूसरे आंगन में रोपती जाती है। मैं भी तो आई थी किसी दिन, मैं भी तो कभी तुम्हारे जैसी हुआ करती थी। बेटिया को तो एक दिन जाना ही पड़ता है, लेकिन इतनी जल्दी क्या? अपनी मम्मी से वो पूछने लगी। टीसा ने प्रश्न किया, आजकल समय बहुत खराब चल रहा है बेटी, का विवाह जितना जल्दी हो जाए उतना ही सही है। उसके पापा जवाब देते हुए बोले, बगल में सुन लिए थे। पर पापा मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। टीसा ने पापा से प्रार्थना करते हुए कहा, अपने घर जाकर पढ़ लेना, शादी के बाद भी तो लड़कियां पढ़ती है। हमारे बस कि जितना हो गया उतना हमने पढ़ा दिया, आगे की पढ़ाई वहीं से कर लेना। टीसा की दादी सख्त लहजे में बोली। टीसा की बात पर किसी को गौर नहीं किया। किसी ने भी उसकी आगे की पढ़ाई पर की चिंता भी नहीं की। जल्दी से आगे की बात बढ़ाकर उसका रिश्ता तय कर दिया गया। अब तो सारे दिन शॉपिंग करते ही निकल जाते। शादी की तारीख भी नजदीक आ रही थी। सब ढोल ताशे बजे। उसकी शादी एक समुद्र परिवार में हो गई। उसका पति राहुल उसे खूब लाड प्यार करता। ससुराल में सब लोग ठीक थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। समय बीता गया, घर की जिम्मेदारी उठते उठते वो अब 2 बच्चे की माँ भी बन गई। टीसा घर के काम से सुचारू रूप से करती, लेकिन रुपये पैसे के मामले में उसे परिवार पर निर्भर ही रहना पड़ता। कहीं जाना हो तो, कुछ खर्च करना हो तो उसे राहुल के आगे हाथ ही फैलाने पड़ते। राहुल पैसे तो दे देते, लेकिन उसकी निगाहें ऐसी होती कि जैसे कोई एहसान कर रहा हो। घरेलू गतिविधियों से संघर्ष टीसा के कार्य का कोई मोल न था। घर गृहस्थी का बागडोर संभालते में पढ़ाई लिखाई से उसका नाता एकदम से टूट गया। टीसा के पति राहुल का अच्छा खासा बिजनेस था, बैंक में भी लाखों का लेन देन चलता, लेकिन टीसा कोई भी जानकारी नहीं थी। व्यापारिक मामले में उसकी कभी कुछ ही पूछा नहीं जाना कि कुछ बताया जाता। अचानक एक दिन ऐसा मनुष्य घटा जिससे बारे में कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राहुल की गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और फिर राहुल कभी घर नहीं आ पाता। आती है तो बस सिर्फ उसकी मृतदेह, जिसका पोस्टमार्टम करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। टीसा सुनने बैठी थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अंदर बह कर उसकी आंखों में आंसू सूख चुके हैं। अब उसके परिवार और समाज का व्यवहार उसके प्रति एकदम बदल जाता। जो परिवार कभी उसे सिर्फ आंखों पे बिठाकर करता था, आज वही उसे दोषी समझ कर रहा था। बच्चे छोटे हैं, व्यापार और बैंक के कार्य कोई जानकारी उसे नहीं है। घर परिवार लोग और उसके पति के यार मित्र सब व्यापार और पैसे पर कब्जा साध लेते हैं। समस्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि खाने कमाने में भी लाले पड़ जाते हैं। टीसा की नौकरी करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन अधिक पढ़ी लिखी ना होने के कारण उसे हर जगह मुंह ही खानी पड़ती है। आज उसे रह रह कर पश्चाताप होता है कि अगर उसके परिवार ने समय रहते उसकी पढ़ाई लिखाई सुचाई के रूप में कराई होती तो आज उसे इस कदम पर भटकना ना पड़ता। प्रकृति की मार ने उस पर पड़ी थी कि, लेकिन उसके अपने भी उसके साथ दगा कम नहीं की जाए। आज उसके पिता को बहुत आत्मग्लानि होती है। अगर समय रहते उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया होता तो यह नौबत नहीं आती। आज सबसे कुछ यही कहते फिरते कि चाहे 2 रोटी कम खा ले, पर बच्चे को जरूर पढ़ा ले। बिटिया को पढ़ाना तो और भी अत्यधिक आवश्यक है। समय का कुछ पता नहीं कब बदल जाए, लेकिन शिक्षा और जागरूकता अत्यंत
आवश्यकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।